अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जागो और जगाओ के साथ आसिम शुजाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है हुकूमत, अपोजिशन और मीडिया की जो आपस में टसल चल रही है। ये आज मेरा मौजू है और इस पर मैं कुछ अपने ख्यालात का इजहार करूँगा और बताऊँगा कि ये असल में मसला है क्या, इसकी जड़ तक जाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी आपको पता है कि हम मसाइल की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि मैं इससे आगाज़ करूं, इस मसले को जब से मेरे सामने आया है तो मेरे जहन में एक कुरान पाक की एक आयत अचानक से आई और मैं चाह रहा था कि वो आयत मुबारका आपके साथ शेयर करूं और फिर उसको अप्लाई करके इन मसाइल का कोई हल ढूंढें। तो आयत सबसे पहले आप मुलाहिज़ा करें। कुरान पाक की आयत है कि वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन। इसका तर्जुमा है, और अपनी हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ये है वो आयत और उसका तर्जुमा। ये आपने देखा, मुलाहिज़ा किया। तो इससे पहले कि मैं इसको अप्लाई करूं, मैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल AKY प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें और इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको इस मसले की जड़ तक पहुंचने का ज़रूर आपको मौका मिलेगा। आप ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम कुरान पाक की इस आयत को अपनी सोसाइटी पर अप्लाई करते हैं और ख़ास तौर पर जो इशू जो मैंने आपको बताया उस पर ज़रूर इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला जब ये फरमा रहा है कि अपनी हदूद व क़यूद से जो भी आगे बढ़ जाता है तो मैं उसे पसंद नहीं करता, और जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तो आप जानते हैं वो कभी दुनिया में फल फूल नहीं सकता, नशोनुमा नहीं पा सकता, तरक्की नहीं कर सकता। और हमारे तमाम तर मसाइल की जड़ जो है वो यही है कि हम बहैसियत अफराद और बहैसियत इदारे, बहैसियत कौम, हम अपनी हदूद व क़यूद से तजावुज़ किए हुए हैं। अभी आप देखें, कोरोना वायरस के हवाले से हमारी कौम का जो मिजाज है आपको पता है, वो पूरी दुनिया में एक बड़ा मसला बना हुआ है। लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि लोग बिल्कुल अपनी हदूद व क़यूद से तजावुज़ कर रहे हैं और इस हवाले से जिस एहतियात की ज़रूरत है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। अब आते हैं हम हुकूमत की तरफ और फिर अपोजिशन की तरफ और उसके बाद फिर मीडिया की तरफ। तो आप देखें हमारी हुकूमत क्या कर रहे हैं। कोरोना का एक गैर मामूली किस्म का फैलाव होता जा रहा है, पूरी दुनिया में तबाही बढ़ती जा रही है और जिस सीरियसनेस का हुकूमत को मुजाहरा करना चाहिए था वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, टसल नज़र आ रही है। टसल, ये वो वक्त बिल्कुल नहीं है। आप हुकूमत और अपोजिशन, ख़ास तौर पर जो सिंध गवर्नमेंट है, इनके दरमियान जो हालिया टसल है, बल्कि उस वक्त से ये शुरू है जब से ये कोरोना वायरस का मसला शुरू हुआ है। तो हुकूमत सिंध ने कुछ आगे बढ़कर फैसले करना शुरू किए जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत PTI की गवर्नमेंट जो है वो उससे मुत्तफिक नहीं हुई और उसके बाद फिर एक अजीबो गरीब किस्म का एक घुमसान का रंग पड़ा और ये किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने अटैक किए और उसका काउंटर अटैक जो है वो सिंध गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं उन्होंने उसका काउंटर अटैक किया, जो किसी सूरत में भी दोनों तरफ से ये रवैया इन हालात में ख़ास तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कोई 90 की दहाई नहीं है कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है चूहे बिल्ली का खेल हो रहा था और उसका भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमें उठाना पड़ा। लेकिन आज तो 2020 में तो इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। और आज के हालात आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो एक तो बैरूनी और अंदरूनी
दोनों तरह से मसाइल का शिकार है। ऊपर से कोरोना वायरस ने जो रही सही कसर थी हमारी सोसाइटी को वो निकाल के रखी हुई है। तो इन हालात में जिस संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था हमारी हुकूमत को, तो वो नज़र नहीं आई। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो एक अच्छे अपोजिशन लीडर तो ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत के हवाले से अभी भी ऐसा लगता है कि वो जो है अपोजिशन, हुकूमत जो है वो हुकूमत भी कर रही है और अपोजिशन का किरदार भी कर रही है। ये मतलब इस तरह से नहीं। तो हुकूमत करना जो होता है ये बड़ा मुश्किल काम होता है, अपोजिशन करना आसान होता है, तनकीद करना बहुत आसान होता है। और जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, यानी जिस सर पर ताज रख दिया जाए वो फिर परेशान ही रहता है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, ज़रूर बने आप, लेकिन वज़ारत उस्मा का जो मनसब होता है और उसको खुश इसलूबी से सरअंजाम देना ये कोई आसान काम नहीं है। और मेरी ये राय है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप जो है अपने वज़रा को, वज़ीर आज़म से मेरी गुजारिश है कि आप अपने वज़रा को समझाएं और जिस संजीदगी से, और ख़ास तौर पर जो है सिंध गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि जनाब आपको जिस संजीदगी का मुजाहरा, आपके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सिंध में बहुत ज़्यादा मसाइल है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको आप टैकल करने के लिए ये छोड़ें ये लड़ाई, और वफाकी हुकूमत भी छोड़ें ये लड़ाई, खुदा का नाम ले, ख़त्म करें इसे और आवाम के जो इश्यूज़ हैं, मुल्क व कौम के जो इश्यूज़ हैं उसको फोकस करें। अब मैं आता हूँ मीडिया का किरदार। आप देखें, बड़ी हैरान कुन बात है, मुझे अफसोस के साथ ये बातें कहना पड़ रही हैं कि मीडिया जो है वो अभी बलूगत की उम्र तक नहीं पहुंचा। पाकिस्तान का मीडिया, मैं आपको दो बड़े मीडिया हाउसेस की मिसाल देता हूं, एक तरफ जियो है और दूसरी तरफ ARY है। तो जियो को हम देखते हैं तो उसके जो एंकर्स हैं या उसके जो तज्जियाकार हैं वो अपना रोना रोई जा रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म का रोना रो रहे हैं, हैरानी होती है। और दूसरी तरफ आप ARY का आप किरदार देखें, इस मौजूदा लड़ाई में ARY जो है वो पार्शल और प्रेजुडिस नज़र आ रहा है, और वो एक यानी वफाकी हुकूमत का तो साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सिंध हुकूमत की बिल्कुल अंधाधुंध मुखालफत कर रहा है। मीडिया का ये किरदार नहीं होता, मीडिया का किरदार आईना दिखाना होता है, और वो आईना जो है सिर्फ अपने मुखालफों की हद तक महदूद नहीं होता, बल्कि हुकूमतों को भी मीडिया आईना दिखाता है। जानिबदारी, पार्शियलिटी, प्रेजुडिस्ड होना, ये किसी तौर पर भी मीडिया का किरदार नहीं होता। और मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको भी जो मैं गुजारिश करूं कैमरा से कि जनाब आप इनको जो अखलाकियात हैं, इनके हदूद क़यूद हैं, वो ज़रा आप समझाइए कि आपके हदूद क़यूद क्या हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, ARY के एक एंकर हैं इकरारुल हसन, उन्होंने चैलेंज कर दिया है जी सईद गनी साहब को कि जनाब मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपके हल्के के मसाइल, ओ भाई हल्के के मसाइल हैं, होते हैं, सिर्फ सईद गनी के हल्के के मसाइल नहीं हैं, बल्कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप खैबर से लेकर कराची तक मेरे साथ चलें, हम एक एक हल्के में जाते हैं और वहां मैं आपको ऐसे मसाइल दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी सोचे भी नहीं थे कि वे मसाइल हैं क्या। ओ भाई हमारे यहाँ मसाइल उगाए गए हैं, बीज की तरह बोए गए हैं ये मसाइल, और ये मसाइल ऐसे हल होने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि एंकर का मनसब ये नहीं है, एंकर कोई सियासतदान नहीं है कि सियासतदानों को चैलेंज करना शुरू कर दे। एंकर का मनसब ये होता है कि वो आईना दिखाए, और सिर्फ आईना जो है अपने मुखालिफिन को ना दिखाए। इकरारुल हसन जो है वो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नज़र आ रहा है, और ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, ये अमल बहुत ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि हम सारे लोग जो हैं अपनी हदूद व क़यूद से बाहर निकले हुए हैं। और मैंने जो अभी कुरान पाक की आयत आपके सामने रखी थी और आपको उसमें बताया कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो जाता है जो अपनी हदूद व क़यूद का ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर आप देखें, मीडिया के एंकर, हुकूमत, अपोजिशन, अवाम, सारे लोग अपनी हदूद व क़यूद से बाहर निकले हुए हैं, और खुदा का नाम माने। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ज़ाती मफादात से निकल आएँ ज़ाती मफादात से, और मुल्क व कौम के जो मफादात हैं उनको तरजीह दें। छोड़ें ये मुखालफत बराए मुखालफत, तनकीद बराए तनकीद का अमल छोड़ दें, अपनी हदूद व क़यूद से बाहर निकलना छोड़ दें। खुदा का नाम लें, ये वो वक्त बिल्कुल नहीं है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है
कि इस वक्त हम किन मसाइल का शिकार हैं। ज़रा दुनिया की रिपोर्ट देखें कि बिलियंस लोग जो है वो इस वक्त बेरोज़गार होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ये मसला है। खुदा का नाम लें, अपनी मईशत का कोई ख्याल रखें, अपनी आवाम का कोई ख्याल रखें, उनको कोरोना से बचाएं, अपनी तमाम तर तवज्जो इस पर कर दें और अपनी हदूदो क़यूद का हम सब लोग ख्याल रखेंगे तो उसी सूरत में ही हम कोई अच्छा और पॉजिटिव किरदार अदा कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद है कि हम सब ये कुरान पाक की इस आयत को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि अपनी सोसाइटी पर अमल कराने के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे। अगली वीडियो तक आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।